कई बार बहुत बड़ी-बड़ी इलाज, ट्रीटमेंट सफल नहीं होते, लेकिन ट्रेडिशनल विज़डम, आयुर्वेदिक विज़डम, हमारे दादी-नानी के नुस्खे जो आज़माए हुए हैं, वो बड़े कारगर होते हैं। लेकिन आज के समय में उन पर भी बहुत अच्छी रिसर्चेज़ हो चुकी हैं। तो ऐसे में कुछ जड़ी-बूटियों के बारे में आज आपको बताऊँगी। उसके कुछ कॉम्बिनेशंस भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से उसको खाना है, जो कि वीडियो के अलग-अलग पार्ट्स में कवर करूँगी। तो पूरा वीडियो देखें। किस कंडीशन में किन हर्ब्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करना है, वो भी हम समझेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए आज एक इनोवेटिव, एक नए और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरती से आपके लिए पिरो कर लेकर आए हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर, होलिस्टिक हेल्थ, फंक्शनल फूड एंड थेरेपेटिक डाइट, जो कि पूरी फैमिली को आपके स्वस्थ रख सकती है। उसको सीखने के लिए आप मुझे प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, आज का वीडियो स्पेशल है ट्रेडिशनल विजडम एंड हर्ब्स पर, जिसको कि सामान्य भाषा में दादी नानी के नुस्खे भी कहा जाता है। लेकिन ये टोटली साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी, इसकी क्या स्टडीज रिसर्चेस हैं उस आधार पर बताऊंगी। तो चलिए सीखते हैं। नंबर 1 हर्ब, जो कि नाम से बड़ा फेमस है। बहुत सारे लोग इसको लेकर गलत आइडिया लगाते हैं कि इसको लेने से बेटा होता है। इसका नाम है पुत्र जीवक, और ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। क्लिनिकल एंगल ये है इसका कि इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, जो कि आपके बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा, 1-2 ग्राम की मात्रा ली जाती है। ये क्या करता है, शरीर में जाकर ये ओव्यूलेशन को रेगुलर करता है और यूट्राइन लाइनिंग को बेटर बनाता है, जिससे कि गर्भधारण के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इसका बेटा होने से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, आपको संतान देने में, आपको बेबी होने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके हार्मोन्स को सेट करने में करता है। इसे 1 ग्राम या 2 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट दूध के साथ लिया जाता है। इसके साथ दूसरे हर्ब्स भी कंबाइन करेंगे, सो प्लीज वॉच फुल वीडियो। नंबर 2 हर्ब है शतावरी। आप सभी शतावरी के नाम से परिचित होंगे। अगर आप फर्टिलिटी समस्याएं झेल रहे हैं तो शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं, और ये यूट्रस का टॉनिक है। ये पूरी तरह से फर्टिलिटी के लिए एक फीमेल बॉडी को तैयार कर देता है। तो शतावरी को आप मिल्क में, पानी में, जो चीज आपको सूट करती है उसमें ले सकते हैं। थोड़ा वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, तो जब शतावरी ले रहे हो ना, तो आप वॉक, एक्सरसाइज, योगा जरूर करना। अदरवाइज किन्हीं लोगों को वेट गेन की प्रॉब्लम आती है। ये ओवरी को एकदम नई जिंदगी दे देता है, रिजुविनेट कर देता है, यूट्रस को मजबूत बनाता है, जैसे कि इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस बिल्कुल रेडी रहे। तो इस तरीके से एग भी तैयार करने में हेल्प करता है और इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करता है। तो शतावरी आप 1-1 चम्मच कल्प अगर आप ले रहे हैं तो दूध या पानी के साथ आफ्टर मील, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। आज के टाइम में जो तीसरी हर्ब है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि स्ट्रेस एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत सारे रीजन बन गए हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में। तो स्ट्रेस अगर आप झेल रहे हो, या थायराइड पेशेंट हो, वेट बहुत आपका है, तो ऐसे में अश्वगंधा आपको हेल्प करेगा। लेकिन मैं अश्वगंधा हमेशा पाउडर कैप्सूल के बजाय कोई इसका फॉर्म, चाहे इस अश्वगंधा का कोई रसायन, अवलेह, इस फॉर्म में आप लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। अगर पाउडर ले रहे हैं तो आधा चम्मच, कैप्सूल ले रहे हैं तो कैप्सूल दूध के साथ रात को सोने से पहले आपको लेना होता है। सोने से आधा घंटा पहले आप इसे जरूर खा लें, जिससे स्लीप बेटर होती है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है और हार्मोनल रीसेट होता है। स्ट्रेस जो है आपके हार्मोन को गड़बड़ करने का एक बहुत बड़ा कारण है, और पुरुषों में स्पर्म पैरामीटर्स को गड़बड़ करता है। तो ऐसे में जब अश्वगंधा लेते हैं तो पुरुषों को भी फायदा होता है और महिलाओं को भी फायदा होता है। महिलाओं के लिए अश्वगंधा हम शॉर्ट टर्म देते हैं, पुरुषों के लिए कम से कम 12 हफ्ते तक देते हैं। जिनको अंडे नहीं बन रहे होते हैं, ऐसी फीमेल्स के लिए गोक्षुर बहुत ही गजब का काम करता है। ये ओवरीज को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है, जिससे कि एग बनने की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। तो जिनका AMH लो है, जिनको एग नहीं अच्छे बनते या बनते ही नहीं है, बहुत छोटे बनते हैं, वो गोक्षुरु ले सकती हैं। पुरुषों के लिए गोक्षुरु अमृत की तरह है। ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करके मेल फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो 8 से 12 हफ्ते गोक्षुरु का इस्तेमाल जरूर करें। इन सभी के प्रोडक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार उनका चयन कर सकते हैं। पुरुषों में स्टैमिना बढ़ाना हो, चाहे महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन रेगुलर करना हो, अंडे अच्छे करने
हो, सफेद मूसली बहुत पॉपुलर है। सफेद मूसली पाउडर को दूध में मिलाकर लिया जाता है, मेल फीमेल दोनों इसे ले सकते हैं। छठी अमेजिंग हर्ब है, जड़ी बूटी है लोद्रा। ये फीमेल पीसीओएस से परेशान है, उनके लिए लोद्रा बहुत ही उपयोगी होती है और इसे स्त्री रोग नाशिनी भी कहा जाता है। ये यूट्रस को डिटॉक्स करता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और पीसीओएस को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्लिनिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये इम्प्लांटेशन सक्सेस में बहुत यूजफुल होता है, तो फुल मंथ इसे लिया जा सकता है। लोद्रा चूर्ण को एक छोटे चम्मच की मात्रा में पानी के साथ आप ले सकते हैं आफ्टर मील। तो अब हम कुछ कॉम्बो समझ लेते हैं कि किन हर्ब्स को किस तरह से लेना है। एग क्वालिटी और यूट्रस हेल्थ के लिए पुत्र जीवक और हम शतावरी का कॉम्बो देते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल और स्टैमिना के लिए अश्वगंधा के साथ सफेद मूसली का कॉम्बिनेशन लिया जाता है और ये सारे कॉम्बिनेशन मेल फीमेल दोनों के लिए। कुछ स्पेसिफिक है, जैसे शतावरी और पुत्र जीवक ये केवल फीमेल्स को दिया जाता है। गोक्षरू और लोद्रा को इम्प्लांटेशन सपोर्ट के लिए दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप रिलेट कर पा रही हैं इन हर्ब से और इन समस्याओं से, तो अपने नियरेस्ट किसी एक्सपर्ट से मिलकर इनके बेटर कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकती हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।